तो आज हम एक फुल हैंड फ्रंट वाली ब्राइडल मेहंदी लगाने वाले हैं, जिसके लिए हम एक ट्रिक का यूज करने वाले हैं और वो ट्रिक है सिर्फ हाथों में कुछ लाइंस ड्रॉ करने के बाद ही हम एक फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी लगा लेंगे। ऐसे जैसे मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, इसको एकदम ध्यान से देखिए। इसको ड्रॉ करते टाइम एक चीज ध्यान रखना है कि हमें हाथों में कुछ बॉक्स जैसा क्रिएट करना है, जिससे हम हाथों में डिजाइन बना सकें। अगर इस वीडियो में बताए गए एक एक चीज को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ब्राइडल मेहंदी लगाना। ये वीडियो स्पेशली फॉर बिगिनर्स मैंने क्रिएट करी है। एक्चुअल में मैंने ये वीडियो 2-3 दिन पहले ही शूट करके रख लिया था, बट क्योंकि मुझे इसमें वॉइस ओवर देना था इसीलिए थोड़ा सा डिले हो गई है। सिर्फ म्यूजिक लगा के पोस्ट करना मुझे लगता है इससे समझ में नहीं आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो ऑलमोस्ट बिगिनर्स हैं, इसीलिए ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वॉइस ओवर करूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस फोटो का स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने इसीलिए बोला क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब मैं वीडियो बना रही थी लाइंस ड्रॉ करने वाली, तब मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट एडिट किया हुआ है, इसीलिए ऐसा लगता है कि जैसे आपको सही से समझ में नहीं आया होगा। बट अगर आप एक बार इस फोटो में देख के पहले से ही ड्रॉ कर लोगे तो आपको मेहंदी लगाने में और ईजी हो जाएगा। तो मेरी ऑलमोस्ट सभी वीडियोस बिगिनर्स के लिए होती हैं, क्योंकि मैं शॉर्ट्स में भी और लॉन्ग वीडियोस में भी ऑलमोस्ट टाइम्स सिखाई रही होती हूँ, सभी ट्रिक्स बता रही होती हूँ कि कैसे करना है चीज़ें और कैसे नहीं करना है। अभी मेहंदी स्टार्ट करने के बाद हमने छोटे छोटे से हम्स बना लिए थे सबसे पहले, और अब उस पे डॉट्स रखेंगे। हम इस टाइप की फिनिशिंग देते हुए अपनी मेहंदी को स्टार्ट करते हैं तो हमारी मेहंदी में एक क्लीन लुक आता है। अभी हम स्टार्ट करेंगे अपनी मेहंदी को। स्टार्टिंग में हम इस मेहंदी में लीफ वाला पैटर्न देंगे। अगर आपको लीफ बनाने नहीं आता है तो आप मेरी 30 डेज मेहंदी चैलेंज का डे 8 देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इसको कैसे करना है। अभी इतना लंबा चौड़ा इंट्रो देने के बाद फाइनली हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें अब हमने फोकस करना है। हर बार ब्राइडल मेहंदी लगाते टाइम एक प्रॉब्लम तो जरूर आती है कि हमें क्या होता है कि हमने पहले तो प्रैक्टिस कर ली सारी डिजाइन की, अब सारी डिजाइन हमको थोड़ा बहुत लगाने आ भी गई, बट होता क्या है कि जब हम एक्चुअल में ब्राइडल मेहंदी लगाना स्टार्ट करते हैं तो हम ब्लैक आउट हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि डिजाइन्स क्या बनाएं। तो एज अ सजेशन और एडवाइस मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि जब ये मेहंदी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब आप उसका भी स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि एक एंड रिजल्ट की फोटो भी मैं ऐड करूंगी, जिसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको ये इजी हो जाएगा कि जब भी आपको ब्राइडल मेहंदी या नॉन ब्राइडल मेहंदी भी लगानी होगी तो आपको एक ही फोटो में काफी सारे डिजाइन के ऑप्शन मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो डिजाइन है ये बॉक्सेस में डिवाइडेड है। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये बॉक्सेस में डिवाइडेड है तो हर एक बॉक्स में अलग अलग डिजाइन्स बनेंगी, जिससे फायदा ये होगा कि अगर आप नॉन ब्राइडल भी लगा रहे हो तो आपको डिजाइन्स का आपके पास एक पूरा समझ लो प्रोजेक्ट है। मैं तो ये पहले भी बहुत करती थी और अभी भी करती हूँ, पर थोड़ा कम। पहले तो मैं बहुत ज्यादा ही करती थी कि मुझे जिस भी क्रिएटर की फोटोज या मेहंदी की वीडियो पसंद आ जाती थी मैं उसका सीधा स्क्रीनशॉट ले लेती थी, और ऐसे ऐसे करके ही मैंने सीखा है। ट्रस्ट मी, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि हम बिगिनर्स होते हैं तो हमारे पास इतना आइडियाज नहीं होते हैं कि हम डिजाइन को कैसे बनाएं। बट जो बिगिनर्स नहीं है, जिन्होंने ऑलरेडी बिगिनर वाले फेज को पार किया है, अगर हम उनकी डिजाइन को कॉपी करेंगे, उनकी डिजाइन को सीखेंगे तो धीरे धीरे हमें भी आ जाएगा और हम उसके बाद तो खुद की डिजाइन क्रिएट कर ही सकते हैं। बट फॉर द इंस्पो वी कैन कॉपी। ओके, तो अभी हमारा एक बॉक्स कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट डिजाइन में एक छोटा सा पहले सर्कल बना के उसके ऊपर छोटे छोटे से हम्स बनाएंगे। यही हमें प्रोसेस बार बार रिपीट करना है। भी यही सेम डिजाइन अगर मैं थोड़े से छोटे छोटे बनाती तो ये देखने में और भी ज्यादा प्रिटी लगता है और काफी डिटेल्ड में ये सुंदर लगता है। बट क्योंकि ये वीडियो बिगिनर फ्रेंडली है इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जो भी पैटर्न बनाती हूँ उसको थोड़ा सा बड़ा रखती हूँ, ताकि ये एकदम क्लियरली दिखे और आपको समझ में आए कि एक्चुअल में इसको बनाना कैसे है और बनने के बाद ये दिखेगा कैसे। तो अगर तो आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है, या फिर कोई भी डिजाइन आपको समझ में आई है, या कोई भी डाउट आपका क्लियर हुआ है, तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आगे भी लाने वाली हूँ। क्योंकि एज अ बिगिनर या फिर एज अ मेहंदी आर्टिस्ट मुझे भी ये काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेहंदी लगाते और सिखाते वक्त मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है हर एक नई नई चीज़ को सीखने का और साथ साथ में आपको भी बताने का। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपका फ़ायदा ये होगा कि जो भी लेटेस्ट डिज़ाइंस आएंगी, नए नए पैटर्न्स आएंगे, उसको मेरे चैनल पे आपको सीखने को मिलेगा स्टेप बाय स्टेप वॉइस ओवर के साथ। क्योंकि सिर्फ म्यूजिक और सॉन्ग वाली वीडियो आप चाहे जितनी देख लो, डिज़ाइंस आपको समझ में नहीं आती है। देखने टाइम तो आ जाता है कि हाँ लगता है मैं लगा लूंगी, बट जब आप उसको लगाने बैठते हो तो सब गड़बड़ हो जाता है। और ऐसा मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए
बोल पा रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की है जब मैं मेहंदी सीख रही थी। बहुत बार नोटिस करती थी कि जब मैं वीडियोस देख रही हूँ या फिर म्यूजिक वाली वीडियोस से मेहंदी सीख रही हूँ तब तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस डिजाइन को तो इजीली लगा लूंगी, बट जब मैं एक्चुअल में उसको लगाने बैठती थी या फिर किसी के हाथ में बनाती थी उनका हाथ भी खराब हो जाता था। और तभी मेरे माइंड में एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि जो मेहंदी वीडियोस में वॉइस ओवर के साथ देखती हूँ वो मुझे ज्यादा समझ में आती है एज कम्पेयर टू म्यूजिक वाली वीडियो। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस में क्रिएट करूंगी, जिससे सिर्फ वीडियोस देखने में ही आपका टाइम नहीं जाएगा, आपके पास एक क्लियर रोड मैप होगा कि डिजाइन्स को एक्चुअल में बनाना कैसे है। मुझे तो वॉइस ओवर करके वीडियोस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको क्या मेरी वॉइस अच्छी लगती है? क्या मुझे वॉइस ओवर के साथ ही वीडियो बनाना चाहिए? इसके लिए भी प्लीज़ आप एक कमेंट कर देना ताकि मुझे भी पता चले कि एक्चुअल में मेरी ऑडियंस चाहती क्या है, म्यूजिक या वॉइस ओवर। एंड आपकी डिमांड ही पूरी होगी अगर आप लोग कहोगे कि मैं वॉइस ओवर ही दूँ तो मैं वॉइस ओवर ही दूंगी, अगर म्यूजिक कहोगे तो सिर्फ म्यूजिक लगा के ही पोस्ट कर दूंगी। मर्जी है आपकी, कॉमेंट कर दीजिए। और सभी बिगिनर मेहंदी आर्टिस्ट को मैं एक एडवाइस और देना चाहती हूँ और वो है मेहंदी कोन बनाओ। और ट्रस्ट में खुद की मेहंदी कोन बनाने से बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि मार्केट वाली कोन बहुत मोटी होती है, इसलिए डिजाइन मोटी मोटी बनती है। और ये बात मैं कम से कम 10 बार बता चुकी हूँ। अगर आपके पास मेहंदी पाउडर नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि क्या ही पाउडर खरीदें क्योंकि कोन तो सिर्फ 10 की आ जाती है और पाउडर में इन्वेस्ट करना मतलब कम से कम 100-150 रुपए खर्च करना। और इस प्रॉब्लम को समझते हुए आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। तो सोल्यूशन ये है कि आप 10 की कोन ही खरीद लो मार्केट वाली, बट एटलीस्ट अपने लिए मेहंदी कोन पेपर से, जो भी आपके पास घर में भी बहुत सारी ऐसी पॉलीथिन्स होती हैं जिनसे हम कोन्स बना सकते हैं, तो आप पहले वो ट्राई करो। पहले खुद की मेहंदी कोन बनाओ, उसके बाद में अगर आपको कंफर्टेबल हो तो फिर आप पाउडर लेके खुद का मेहंदी पेस्ट भी बना सकते हो। और आपसे बातें करते करते मेरी वीडियो भी ऑलमोस्ट एंड होने वाली है। क्या एंड तक देखने पे आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है? आई होप मिली होगी। अगर आप में से किसी को भी थोड़ी सी भी हेल्प मिल गई या फिर कोई भी डिजाइन अच्छे से आ गई तो मैं ऐसा मान लूंगी कि मेरे मेहंदी डिजाइन बनाने का या वीडियोस बनाने का मकसद पूरा हो गया, क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि मैं किसी को सिखा सकूं फॉर फ्री सो दैट दे कैन अर्न। अभी हम फिंगर्स फिल कर रहे हैं। फिंगर्स में मैंने पहले बॉक्स वाले डिजाइन बनाई हैं, फिर वही एक के बाद एक को फिल कर दूंगी जिससे हमारी सुंदर सी डिजाइन रेडी हो जाएगी। एंड जो पीछे हमने बॉक्सेस में डिजाइन बनाई हैं, क्या आपको वो समझ आई है? क्योंकि उसको बनाते टाइम मैंने उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, ऐसे ही बातें कर रही थी आपसे। और इसीलिए अगर आपको वो समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसकी भी शॉर्ट्स वीडियोस लेके आ जाऊंगी सो दैट कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में ये सारे डिजाइन को बनाना कैसे है। मैं दिल से बोलूँ तो दिस वीडियो इज माय फेवरेट। इसको एडिट करते टाइम मैं जितनी खुश हूँ, मुझे जितना मजा आ रहा है उतना किसी वीडियो को एडिट करते टाइम नहीं आया। आई ऑनेस्टली लव दिस वीडियो। नाउ हमने एक के बाद एक फिंगर को भी फिल करना स्टार्ट कर दिया है, जिनमें से हमने एक में तो चेक वाले पैटर्न ही बना दिए थे और दूसरे में ये छोटे छोटे से स्पाइरल जैसे दिखने वाले मंडाला के डिजाइन में जो बनाते हैं हम मधुबनी, उसको मैंने बना दिया था। और नेक्स्ट उंगली में हमने फिर से वही लीप्स के पैटर्न बना दिए हैं जो कि हमने नीचे वाले बॉक्स में भी बनाए हैं। अभी जो नेक्स्ट डिजाइन हम बना रहे हैं उसको बनाते टाइम मैं खुद ही ब्लैंक हो गई थी और गलत डिजाइन बना रही थी, बट होपफुली मैंने ध्यान दिया और फिर से उस डिजाइन को सही भी किया। फिर ऑलमोस्ट हमारी वीडियो और मेहंदी सब कुछ कंप्लीट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। और सब्सक्राइब करने की मैंने बहुत सारे आपको रीजंस बता ही दिए क्योंकि चैनल बिगिनर फ्रेंडली है एंड ऑल। तो अभी सभी फिंगर्स को फिल करने के बाद में हम फाइनली फिंगर टिप को भी फिल कर देंगे और हमारी मेहंदी डिजाइन रेडी हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।